जय हिंद, जय भारत। आज आप जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन सा? कक्षा 7वीं के अंतर्गत गति एवं समय। क्या पढ़ने वाले हैं? गति एवं समय, अध्याय 13 के प्रश्न उत्तर। चलो आइए देखते हैं। हमारे पास निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल और दोलन गति में कीजिए। आपको करना कुछ नहीं, देखिए ये पहले का ही उत्तर है ना, यहाँ से आप उत्तर लेते जाइए। दौड़ते समय हाथों की गति कौन से समय? दौड़ते समय अपने हाथों की गति तो वो हो जाती है दोलन गति। कौन सी हो जाएगी? सीधी सड़क पर गाड़ी खींचते घोड़े की गति सरल रेखा के अनुदिश गति। मेरी गो राउंड के झूले में बच्ची की गति, मतलब आपने देखा होगा जो झूला रहता उसके अंदर वर्चुअल गति। सा झूले के पर बच्चों की गति दोलन गति। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति दोलन गति। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति सरल रेखा के अनुदिश गति। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सभी गतियां समझ में आ। सेकंड क्वेश्चन जो है उसके उत्तर देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, समय का मूल मात्रक सेकंड है, तो बिल्कुल सही है। समय का मूल मात्रक क्या? सेकंड। प्रत्येक गति वस्तु नियत चाल से गति करती है, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, तो गलत। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, बिल्कुल सही। दो शहरों के बीच की जो गतियां हैं वो काय में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, गलत। नियत रेलगाड़ी की चाल मीटर अपॉन हावर में व्यक्त की जा सकती, गलत। ठीक है, तो आपके सही गलत हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल बराबर हो गया कुल समय बटे में दोलनों की संख्या। तो ऊपर हम 32 लिख देंगे क्योंकि कुल समय कितना? 32 सेकंड अपॉन में दोलनों की संख्या 20, अर्थात 1.6 सेकंड। कितना? 1.6 सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आना चाहिए। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मैंने कल स्कूल में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, रेलगाड़ी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब तय दूरी और लिया गया समय। 240 बटे 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? उसकी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी के बाद हमारा जो पांचवा क्वेश्चन में आप देखोगे, किसी कार के पथमापी 8:30 बजे का 8.30 AM का पाठ्यक्रम 57,321 किलोमीटर है। यदि 8:30 बजे पर पथमापी का पाठ्यक्रम परिवर्तित होकर 57,336 किलोमीटर हो जाता है, तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? कार की चाल में परिकलित कीजिए और चाल को किलोमीटर अपॉन हावर में व्यक्त कीजिए। तो हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये दूरी हो गई, ये समय हो गया, इससे इसमें भाग देंगे तो 0.7 किलोमीटर। अब चाल बराबर चली गई दूरी 15 और लिया गया समय 1/3 हावर। 1/3 हावर को हम चेंज, ये 3 नीचे का ऊपर चले गया, तो 15 45 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार जो छठा क्वेश्चन है हमारा, कि सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल 2 मीटर अपॉन में सेकंड हो, तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए। चाल बराबर, ये चाल हो गया, ये समय हो गया। तो हमें पता है कि सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें दूरी निकालना, तो 4 इंटू समय हो जाएगा, 2 इंटू 900 1800, तो 1800 मीटर। 1800 मीटर को हम काय में कल्पित कर लेंगे किलोमीटर में, तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1.8 किलोमीटर। इसी के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी ग्राफ की आकृति को दर्शाइए।
नियत चाल से गति करती कार। तो ये ग्राफ हो गया। ग्राफ के अंदर हमने ले लिए इधर समय और ये दूरी ले ली, और ये कार, नियत चाल से गति करती हुई कार, सड़क किनारे खड़ी कोई कार। तो ये इस तरीके का ग्राफ आप बना दीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया था कि चाल बराबर क्या रहता है? दूरी बटे समय। क्या रहेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ख वाला सही हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके पास चाल का मूल मात्रक मीटर पाउंड में सेकेंड, कौन सा वाला? घ वाला। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे कोई कार 40 किलोमीटर हावर की से 15 मिनट चलती है, इसके 50-60 किलोमीटर, तो कार द्वारा तय की गई दूरी। तो इसका हल ये यहाँ पर दे रखा है, उत्तर में आएगा 25 किलोमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और अगला अपना जो ये फोटोग्राफ, ठीक है, ये आपकी बुक में भी चित्र दे रखा है। हमें चित्र 1 में 10 सेकंड के अंतराल में न्यूनतम कार की तय की गई दूरी, तो दूरी हो जाएगी अपनी 20। अब ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय।